legend. How are you? I'm not a foreigner. You are foreigner, I think so. That तूफानों के बैठ के वो देखो सेठ जी आ गए हैं। और यहाँ पे बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मुझे तो जाने का मन नहीं था, मैं तो बेकार में ही फंस गया। तो ऐसा ही होता है, मन हो चाहे ना हो, जाना तो होगा। तो ये हम लोग पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन स्टेशन। तो हम लोग पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन एंड जा रहे हैं नीचे। डॉगी रिलैक्स कर रहा है, देखो चिल। आ गया क्या? हेलो हेलो, कहाँ दिख रहा है आपको? यही तो है, वो देखो सेठ जी आ गए हैं। हाँ ठीक है, जा। रेडी हो गई हूँ, बस मैं चेंज करूँगी। तो देखती हूँ, मैं ग्रीन कलर की साड़ी में लेके आई हूँ, वही पहनूंगी। एंड ज्वेलरी वगैरह सब कुछ मुझे चेंज करना है। मिस्टर बोरिंग पर्सन इज हियर। और इधर मेरी बहन जो है तैयारी कर रही है। आर यू एक्साइटेड एंड हैप्पी? आई एम वेरी हैप्पी। अरे वाह। और उधर है मिस्टर अंग्रेजन। हाउ आर यू? I'm not a foreigner. You are foreigner, I think so. That's why I asked you. No, but I'm not. I'm Indian. So our full family is here. हम लोग गेट टुगेदर के लिए जो गृह प्रवेश है उसके लिए यहाँ पे आए हैं। अभी तो आधी फैमिली है, अभी बहुत लोग आने बाकी है। आधी फैमिली अंतरिक्ष पे चली गई है, तो सबसे आप लोगों को मिलवाऊंगी। अच्छा, मुझे रील बनानी है। 16 घंटा। तो पापा के कार पानी की बोतल नहीं पर अगर उधर पापा अच्छा लेट किस चीज में हो रहा बताओ तो? यही सब। तो हमको तो तब से कोई एक बार बोला भी नहीं। हम तो आए तब से बोल रहे कि कोई काम है सजाने उजाने। बहुत देरी पूजा होगा, आपको जानते हैं? पूजा बहुत लेट होगा। हाँ पता है। अरे पापा तब से 4 बार 5 बार बोल पापा मेरा कॉम्प्लेक्स दे रही है और पूरा आज गुस्सा हो गई है क्योंकि बहुत टाइम हो गया, अभी तो कुछ रेडी नहीं हुआ है। हम लोग यहाँ पे कलश यात्रा के लिए सब कुछ तैयारी करें। एंड मेरा साउंड समझ में आ रहा है कि नहीं, आई डोंट नो। एंड इधर परी डार्लिंग बैठी हुई है। आज पूरा ब्लॉगिंग का जिम्मा इसको, सब कुछ इसको शूट करना है। तो ब्लॉगिंग हो ही नहीं रहा, और मैं काम करने में ही बिजी। आज मेरी बहन बिल्कुल बंगाली बन गई है। कॉटन का साड़ी, कॉटन का नहीं सिल्क का ब्लाउज, और यहाँ पे जो है पूरा पानी फिल किया जा रहा है। और मेरी बहन का सोना देखो, सोना सेठानी बन गई है। टाना खोजना पड़ेगा मुझे। तो सिंड्रेला खड़ी है जिसका फ्रॉक हवा में उड़े जा रहा है। ए सिंड्रेला, ये इतना छोटा कपड़ा दिया था। हाँ, उसे हैंग कर रहा था मुझे, उसे उसे बहुत हैंग कर रहा था। आज जब लेना हम तो हारता ही नहीं कोई। इसका 45 रुपए लिया है। हाँ, कोई हारता ही नहीं। ये 45 रुपए लिया है। 1 मीटर बोला था, वो 1 ही दिया है। आधा मीटर भी नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। आधा मीटर कहाँ से? कुछ भी नहीं है वो। नहीं है, वो माल इतना। काम करो, नीचे जाओ और दीदी को बोलो कि मम्मी और चाची के अलावा कौन कौन काला खंडित हो जाएगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं। अनुप को पकड़ा देंगे। मैंने इस ब्लॉग को जितना हो सके रियल रखने की कोशिश की हूँ। मैं चाहती तो वॉइस ओवर भी कर सकती थी बहुत सारी जगहों पे, बट मैंने इस ब्लॉग को बिल्कुल रॉ रखा है। आप सब मुझसे रिलेट कर पाओगे कि जब भी हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता है तो कोई मूवी तो है नहीं कि स्क्रिप्टेड डायलॉग हो एंड लाइट कैमरा एक्शन हो एंड सब कुछ स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चले। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब भी
कोई भी छोटा मोटा सा गेट टुगेदर होता है तो इस तरह के कॉन्वर्सेशन होते ही हैं। तो ये एक बिहार का बहुत ही फेमस सा रिचुअल है कि हम लोगों में पीला सिंदूर बहुत शुभ माना जाता है एंड वो एक दूसरे को पीला सिंदूर लगाती है। अगर आप छोटे हो एंड सिंदूर लगाने वाली जो सामने में है वो बड़ी हैं तो उनके पाँव को आपको छूना पड़ता है। ऐसा बहुत ही सगन माना जाता है हमारे यहाँ। तो ये मेरे बड़े पापा की लड़की है, दीदी है, हम लोगों से बड़ी हैं। तो दीदी भी छोटी है भाभी से, तो ये भी भाभी के जो है पैर को टच करेगी, फीट को टच करेगी। ऐसा माना जाता है कि जितने भी आप आशीष पाओ आपका। सो वहाँ पे जितने भी लेडीज़ थे सब आपस में ये जो सेरेमनी भी आप बोल सकते हो कि ये हो रही थी। लास्ट में मम्मी ने भाभी को सिंदूर लगाया। उसके बाद जो है सारे ही कलश यात्रा के लिए हम लोग रेडी हो गए। यहाँ पे जो मेरी बहन है शिल्पा, उनकी ये सासू माँ है। तो अब इनकी सासू माँ 1 बाय 1 करके सबको कलश जो है सर के ऊपर रखेगी। ब्राइड इज ऑल सेट टू गो। हाँ, घर में जाने की खुशी। हाउ मच? जल्दी से पूजा हो जाए, पंडित जी भाग जाएंगे। गन्नू महाराज भी सोच रहे कब से मुझे लेके खड़ी हो, जल्दी लेके चलो जल्दी से। एंड आंटी यहाँ पे स्माइल करिए, कुछ बोलना चाहेंगे आंटी? हाँ, ऊपर आ जाएगा। क्या कर रहे हैं मासी अब बैठ के? कर रहे हैं बैठ के? I'm upset यार, I'm hungry. You're hungry? Yes. So when are you going to eat? I don't know. जब तक पूजा और नहीं होगा खाना भी तो नहीं खा पाएंगे। आप भी नहीं खा रहे हैं क्या? नाश्ता तो बना था वहाँ पे। नहीं, उसके लिए मना किया था ना पापा की, खाली शरबत पियो। I'm chilled. मेरा सर दुख रहा है। दवा दे? I need balm. What? balm. झंडू बाम। आपका ये खराब हो जाएगा सिंदूर। जी कहाँ बुला भाभी घटेगा नहीं। वो नहीं आए क्या? आए उस घर में चले गए। वो बोले कि काम करने आए कि मेहमान ही यहाँ पे, चले गए वहाँ। सही है, बेटा साड़ी पहन के उठना बैठना। सब बैठ जाओ। फोन करे तब ना जीवे। सो अब फाइनली हम लोग निकलने वाले हैं। तो शिल्पा जो मेरी सिस्टर है वो भगवान जी को इस तरह से मिस नए घर में लेके जाएगी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हर किसी के अलग अलग नियम होते हैं एंड जितनी भी सुहागन औरतें कलश उठाएंगी उतना ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो बस अब हम लोगों और पंडित जी ने कॉल कर दिया कि आप सब कलश लेके नए घर में आइए। तो बहुत अच्छा लगता है। ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना आपके लाइफ में बहुत आपकी लाइफ की में एक मेमोरी को ऐड करती है। एंड इतनी ज़्यादा, क्योंकि दोपहर का वक्त हो चुका था, फ्लोर इतना ज़्यादा गर्म हो गया था ना, ऐसा लग रहा था कि पाँव बिल्कुल जल के भून के सैंडविच बन जाएंगे। बट हाँ, हम लोग सैंडल्स या स्लीपर कुछ भी नहीं पहन सकते थे, तो हम लोगों को इसी तरह नंगे पैर जाना था। फाइनली हम लोग नए घर में जो है एंट्री कर गए। उसके बाद जो कलश है, जिस घर में गृह प्रवेश मतलब जिस रूम में पूजा होती है, वहाँ पे सभी अपने अपने कलश को उतार के रखेंगे। अब फाइनली पंडित जी जो है गृह प्रवेश की पूजा को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें एंड यहीं पे फ़ैन लगना था, क्योंकि नया नया घर लिया था तो बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है, तो बस वही सारी हो रही हैं। मेरी पिंकी दीदी की बेटी एंड आपने इसको तो बहुत बार देखा होगा, परी। ये देखो मेरी हालत देखो, गेट रेडी विथ मी नहीं, गेट अनरेडी विथ मी होना चाहिए। इतनी गर्मी में बिल्कुल पैरों के ना फालूदा निकल गए हैं। मेरे सिस्टर का घर है, ये दूसरा रूम है। तो अभी बहुत कुछ फिनिश करवाना पड़ेगा। वो रूम आप लोगों को दिखाया जिसमें पूजा का सामान रखा हुआ था, एंड ये दूसरा रूम है। मैं आप लोगों को पूरा होम टूर व्यू दूंगी एक शॉर्ट में, एंड बाहर का भी दिखाऊंगी। रुमाल भाभी के पास। ये किचन है, यहाँ पे वॉश बेसिन। करो जिद, करो जिद, करो। तो ये बाहर का आउटडोर एरिया है।
ए लड़की एक जगह भाई। आप ये देखो यहाँ पे कितने ज़्यादा गार्डनिंग की जगह है। ये बैक साइड में सी इज बिजी। यहाँ पे जो है खीर बन रही है। तूफान हो गया, तूफान खुद हो के खुद बैठ गया। तूफानों के बैठ गए तो क्या करे, कम करे कि तेज रहेगा तो फिर सूख जाएगा। हाँ कम कर दीजिए। और तो वो भी पंडित जी से पूछना पड़ेगा। आज आ रहा है तुम इतना लेट हो गया इसलिए गुस्सा आ रहे हैं। पहले से तो टेम्पर चावल जब डालने। सो पूजा जो है बहुत लंबा चल रहा था, तो मैं बीच बीच में रिकॉर्ड करने के पर्पस से बाहर भी आ रही थी एंड गर्मी भी काफ़ी लग रही थी क्योंकि रूम में दीपक वगैरह जल रहा था, तो फ़ैन चलाना पॉसिबल नहीं था यहाँ पे। हटो बाबू हटो। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्विताय नागाननाय। छोड़ न रह दे, जहाँ रखल बा वहीं पे रह दे। अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे देखो फिश है, वाओ। तो पूजा जो है ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी, तब तक मैंने सोचा कि थोड़ा सा स्टाइल मार लिया जाए, उसके घर के कॉर्नर का फ़ायदा उठा लिया जाए। तो मेरा ये प्रोफेशन भी है, तो मुझे लगता है कि मैं शूट कर लूँ ताकि आप लोगों को भी मेरी लाइफ के बारे में, क्योंकि ब्लॉगिंग इसी की मतलब अपने लाइफ को लेके ही होती है। एंड सबसे सुंदर कॉर्नर मुझे इसका छत लगा। छत पे इतनी ग्रीनरी थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं यहाँ पे बैठी ही रहूँ। अगर मतलब यहाँ शूट किया जाए ना तो फुटेजेस वगैरह बहुत रियल, बहुत नेचुरल आते हैं। जो आर्टिफिशियल लाइट होती है उसके कंपेयर में नेचुरल लाइट में फ़ोटोज़ वगैरह बहुत अच्छी लगती है। एक लंबे समय के बाद जो है हवन स्टार्ट हुआ। जो भी हिंदू धर्म को जानते हैं, मानते हैं, उनको पता है कि कोई भी शुभ काम हवन के बिना पूर्ण नहीं होता है। तो मेरी सिस्टर को ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा कि ये नया घर उसके लिए बहुत बहुत शुभ हो। उसके बाद बारी आई खाने की, पीने की। हम लोगों ने जम के खाना पीना किया। फरवरी से वो ओवर हो चुका है। हम लोग भी अपने अपने घर जा रहे हैं। बहुत परेशान कर लिए शिल्पा को, बहुत थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत अच्छा सब कुछ, खाना वगैरह बहुत अच्छा था। नहीं तो पूजा में इतना होता है।